अब हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये इसमें से एक चीज़ यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं जीमी या पॉइंट फाइंडर या प्रोब, ऐसे इसको बोलते हैं। तो इससे हम लोग पॉइंट को, पेनफुल पॉइंट को, ये इसके सहारे हम ढूंढते हैं पेनफुल पॉइंट को। तो ये जीमी, हाँ, तो ये आपको आपके लेक्चरर ने बताया है, तो ये है जीमी। अभी हम लोग ये जो बता रहे हैं, इस कारण बता रहे हैं कि ऑनलाइन सब लेक्चर्स होते हैं ज़्यादातर, तो ये प्रैक्टिकल की बात है, इसके लिए ही हम कर रहे हैं। तो आपको बताया ही होगा, इसको जीमी बोलते हैं, प्रोब या पॉइंट फाइंडर बोलते हैं बाद में। और तो इससे आपने पॉइंट फाइंड आउट किए कि उसके बाद में आप जो ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, तो ट्रीटमेंट के लिए आप सीड्स लगा देते हो। तो ये मूंग के दाने हैं, सीड्स है, मेथी के दाने यूज़ करते हो, कभी कभी ये राजमा जैसे सीड, काली मरी, हाँ, काली मिर्च, ये ऐसे अलग अलग सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के दाने, ऐसे सब आप यूज़ करते हो। तो यूज़ करने के लिए एक टेप आपके पास रहती है, ये टेप को माइक्रोपोर टेप बोलते हैं, माइक्रोपोर टेप या सर्जिकल टेप, ये टेप होती है। इस टेप को ये दाना इस तरह से लगाने के बाद उसको आप ये जहाँ भी पेनफुल पॉइंट है, जो भी पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर ये लगा देते हो। तो ये टेप से आप काम करते हो। और तो ये हो गया सर्जिकल टेप के बारे में। अभी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस तरह के सीड यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नेट के लिए देखो, ये अभी ये आपको जो मैग्नेट दिख रहे हैं, हाँ, ये मैग्नेट जो है, ये इसकी एक बाजू में येलो कलर है, उसके एक बाजू में ये वाइट कलर है। तो येलो कलर और वाइट कलर, ये दो पोल्स को दिखाने के लिए ये कलर लगाए गए हैं। तो आपके लेक्चर आपको बताएंगे इसमें ये जो है, ये ऐसे जब लगाएंगे, हाँ, किसी भी पेनफुल पॉइंट के ऊपर जब ऐसे लगाते हो, हाँ, तो ये हो गया, इसको हम सीडेशन बोलते हैं। तो वहाँ जो भी कुछ चल रहा है, उस बात की, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए इस तरह का मैग्नेट लगाते हैं, उसको सीडेशन बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए। और वही मैग्नेट मैंने ऐसे लगाया उल्टा करके, टेप के सहारे हम लगाते हैं, तो ये ऐसे लगाया, इसको बोलते हैं टोनिफिकेशन। अब ये सीडेशन और टोनिफिकेशन का जो अर्थ है, नॉर्थ कैसे काम करता है, साउथ कैसे काम करता है, ये आपको आपके लेक्चर बताएंगे। तो ये दो मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं बियोल मैग्नेट, बियोल मैग्नेट। ये बियोल मैग्नेट अलग अलग, इसके जो डायमीटर है वो अलग अलग प्रकार के। कोई मैग्नेट की जो डायमीटर है ऐसे इस तरह से ये होते हैं मैग्नेट, इनको सुपर मैग्नेट भी बोलते हैं। एक अपने शर्ट के बटन के इतने आकार के भी होते हैं सुपर मैग्नेट, अलग अलग। वो आपके जैसे अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी आप लगा देते हो। बाद में और एक मैग्नेट होता है, ये जो बियोल मैग्नेट है, वैसे ही ये भी एक बियोल मैग्नेट ही है, लेकिन इसके एक तरफ एक पतरा लगाया गया है मेटल का, और ये स्टार के जैसे है, इसको स्टार मैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये स्टार मैग्नेट, इसके एक बाजू में ये देखो, इसकी एक बाजू में ये ऐसे है, तो ये जब लगाते हैं तो ये इस तरह से उसका स्टार जो है, पतरा जो है, हाँ, जो मेटल है, वो स्किन को ऐसे करके वो लगा देते हैं टेप से। तो ये होता है, ये टेप से ये आपने टेप को चिपकाया, और टेप को यहाँ मैंने, समझो ये लंबर का एरिया आपने मालूम है, तो ये मैंने लगाया, जो पेनफुल पॉइंट है वहाँ लगाया। वो स्टार जो है वो स्किन को चिपकना चाहिए। तो इसमें भी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये आपके लेक्चरर आपको बताएंगे। तो ये हो गया मैग्नेट, ये भी बियोल मैग्नेट जैसे ही ये मैग्नेट है। और बाद में ये भी मैग्नेट अलग अलग आकार के होते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। कभी कभी कोई मैग्नेट का जो एक स्ट्रिप जैसे मैग्नेट होता है, उसके ऊपर भी ये पतरे, ये जो मेटल्स है वो लगाए जाते हैं, बड़ा छोटा ऐसे आकार के होते हैं। बाद में अभी एक अलग तरह का एक मैग्नेट, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैग्नेट जो है इसको बोलते हैं रिंग मैग्नेट। ये रिंग मैग्नेट है, ये बाजू में एक रिंग है, उसके बीच में एक और मैग्नेट लगाया, तो ये रिंग जो है ये भी एक अलग पोल है, और ये बीच में जो है मैग्नेट वो भी एक अलग पोल है। तो ये दो पोल जो दिख रहे हैं, ये जो रिंग के अंदर का जो मैग्नेट है वो ऐसे निकल भी सकता है, सिर्फ रिंग भी हो सकती है।
अब तो इसको भी कैसे यूज़ करना ये आपके लेक्चर आपको बताते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं रिंग मैग्नेट। ये रिंग मैग्नेट है, ये भी अलग अलग साइज़ के मिलते हैं। ये रिंग मैग्नेट हो गया। और अभी ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट। तो एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको कई जगह ऐसे लगाया जाता है। तो कैसे है इसका भी आप प्रैक्टिकल जो होती है उसमें आप समझ लेंगे आपके क्लास में। तो ये हो गया, ये बार मैग्नेट बोलते हैं। ये बार मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के मैग्नेट हमें यूज़ करने होते हैं। अभी हम देखते हैं कि अपने इतने ये देखें, अभी कभी कभी हम नीडल यूज़ करते हैं, नीडल। तो ये नीडल जो यूज़ करते हैं, तो ये नीडल में एकदम ये इतनी बारीक नीडल होती है। इसका ये हैंडल है, हैंडल अपने दिख रहा है आपको, ये इसकी पॉइंट है, इसका पॉइंट हेड है, एकदम बहुत एकदम टाइनी उसका ये है। हाँ, तो ये नीडल होती है, और ये नीडल हम यहाँ ये ऐसे लगाते हैं। तो ये नीडल लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्टर। ये इंसर्टर से हम करस्पॉन्डेंस सिस्टम पे ये इंसर्टर यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटी इंसर्टर। तो ये इंसर्टर जो है, ये ग्रेविटी इंसर्टर बोलते हैं। तो ये जो नीडल को हम लोग स्किन के ऊपर लगाते, पेनफुल पॉइंट पे लगाते हैं, तो ये नीडल इस इंसर्टर के अंदर हम रखते हैं। इस नीडल को अंदर यहाँ से अंदर डालते हैं, और ये जो है इसका ये हैंडल जो है पिस्टन, ये पिस्टन ऐसे पीछे खींचते हैं जितना चाहिए, यानी वो एकदम लूज़ है, यहाँ आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो पिस्टन है उसको मैं ऊपर उठाता हूँ, और ये ऐसे जितना चाहिए उतना ऊपर उठाता हूँ, जितना वो दूर तक जाएगा। और बाद में जब इसको मैं स्किन के ऊपर ऐसे पकड़ूँगा, हाँ, और ये यहाँ का जो फिंगर है उसको मैं छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करूँगा। यहाँ मैंने रिलीज़ किया, और तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे मैंने किया यानी छोड़ दिया, ऊपर से मैंने छोड़ा ये, तो क्या होता है, जो नीडल इसके अंदर की है वो अंदर जाके उस पेन, वो जो पॉइंट है वहाँ अंदर जाती है। और नीडल जितनी चाहिए उतनी अपने को, उसकी लेंथ हम लोग रखते हैं कितनी अंदर जानी चाहिए, वो देख के हम इसको ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो अंदर जाती है, झट से एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो अंदर जाती है। तो इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है, झट से ये जाती है। ये ऐसे उठाते हैं, जितना चाहिए उतना उठा के हम छोड़ देते हैं, उठाते हैं छोड़ते हैं। तो इससे हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, इसको इंसर्टर बोलते हैं, ग्रेविटी इंसर्टर। यानी अपने को दबा के कुछ करना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है इसको। तो ये जो इंसर्टर है, ये ऐसे आप इसको अनफोल्ड, इसको ये कर सकते हैं। तो ये इसका एक पार्ट है, हाँ, ये इसका ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ये तीसरा पार्ट जो है, ये ऐसे आप ये स्क्रूज जो है, इसे आप ये तीनों भी पार्ट, ये आप ये देखो, ये हो गया एक पार्ट, ये एक पार्ट हेड वाला, बाद में ये उसकी, हाँ, सेकंड पार्ट, ये उसका थर्ड पार्ट है। और ये थर्ड पार्ट पे ये पिस्टन है, और ये जो है जो सिलेंडर ये दिख रहा है, हाँ, ये ट्यूब, ये जो नली दिख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ मैग्नेट है। तो आप जब इसको इसके अंदर डालते हो, इधर अंदर डालते हो, और ये भी यहाँ से जब आप फिक्स करते हो, तो ये जो मैग्नेट वाली जो नली है वो आगे पीछे हो रही है। और यहाँ से जब आप ये नीडल इसके अंदर रखते हो, तो ये नीडल को वो मैग्नेट अंदर खींच लेता है। तो मैंने जितनी चाहिए उतनी दूरी मैं इसको आगे पीछे करके वो रखूँगा, और मैं इधर से ऊपर से इसको छोड़ दूँगा। तो इस तरह का ये ग्रेविटी इंसर्टर का आप यूज़ करके घर में देख सकते हो। दूसरा एक इंसर्टर होता है स्प्रिंग इंसर्टर। स्प्रिंग इंसर्टर में इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, बॉल पेन में जब स्प्रिंग होती है बॉल पेन में, हाँ, जो आपकी रिफिल होती है उसको जैसे पकड़ने वाली एक स्प्रिंग रहती है, वैसे इसके अंदर स्प्रिंग रहती है। और उसको ऐसे इसको दबाने के बाद ये झट से ऐसे दबा देते हैं, तो स्प्रिंग है तो अंदर जाती है और नीडल अंदर जाएगी, और ये स्प्रिंग फिर से ओपन होती है, तो मैं अपना इंसर्टर बाजू में हम देते हैं। तो इस तरह का ये इंसर्टर का यूज़ होता है। ओके, और अब जो बात है एक मॉक्सिबेशन, हम लोग सुजोक में भी जैसे एक्यूपंक्चर में मॉक्सिबेशन करते हैं,
मोक्सा से हीट देते हैं, वैसे सुजोक में भी लोकल पॉइंट जो होते हैं करस्पॉन्डेंस पॉइंट को भी हीट देते हैं और लोकली जो एरिया है उधर भी हीट करते हैं। तो मोक्सा भी आपको मालूम है, वही जो बड़े मोक्सा यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। और तो बड़े मोक्सा हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो इसमें आप देखते हो ये जो बड़े, इसके अंदर ये जो है मोक्सा की ये सिगारेट है, सिगार है मोक्सा वाली, इसको एक तरफ से हम जलाते हैं। आपको ये भी सब आपके लेक्चरर दिखाएगी। तो ये हो गया मॉक्सिबेशन के लिए, मोक्सा स्टिक बोलते हैं इसको, ये मोक्सा स्टिक है। अभी ये बड़े जो मोक्सा है, तो ऐसे ये छोटे मोक्सा भी आते हैं। ये एक छोटा मोक्सा है, ये इसी मटेरियल का बना हुआ ये छोटा मोक्सा है। तो इसके लिए वो लगाने के लिए एक स्टैंड मिलता है, ये स्टैंड होता है, उसके अंदर ये मोक्सा लगाते हैं। ये मोक्सा लगा, बाद में इस मोक्सा को ये अभी जो दिख रहा है इसको जलाते हैं। ये जैसे आपकी धूप बत्ती होती है वैसे ये जलता है। और ये स्टैंड को जिस एरिया में आपको हीट करनी है, गर्म करना है, सेक देना है, उसके ऊपर ये मोक्सा का स्टैंड ऐसे रखते हैं और अंदर उसकी हीट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये मॉक्सिबेशन ये मोक्सा स्टैंड के सहारे भी हम करते हैं। पेनफुल पॉइंट है जहाँ आपको मोक्सा की ज़रूरत है, वहाँ इस तरह से रखते हैं और इसको जलाते, ये इसके ऊपर रखते हैं और ये धूप बत्ती जैसे जलता है और हीट तैयार करता है, नीचे इसकी हीट जाती है और वहाँ आराम होता है पेनफुल डिसीज में बहुत टाइम। और जहाँ भी जो डेफिशिएंट पार्ट है, जहाँ एनर्जी डेफिशिएंट है, वहाँ ये मोक्सा का यूज़ होता है। तो इसका यूज़, ये मोक्सा का यूज़ करने के पहले आप आपके लेक्चरर के साथ इसके लिए पहले उनसे आप सब कुछ सुन लीजिए और उनके गाइडेंस में ये मोक्सा का यूज़ आप शुरू करें। सिर्फ ये वीडियो देख के ही मोक्सा का यूज़ शुरू ना करें तो अच्छा है। आप आपके लेक्चरर के गाइडेंस के अंडर इज ऑब्जर्वेशन, उसके ऑब्जर्वेशन में ही आपको ये मोक्सा कैसे करना है इसके बारे में आप सुनेंगे। और मोक्सा को कैसे संभाल के रखना है, कैसे बुझाना है, इसके भी गाइडेंस उनसे आपको लेना है, क्योंकि नहीं तो आप ये पहले आपकी तरफ से यूज़ नहीं करना है, आपके लेक्चरर के सामने ये सब कुछ सुननी है बातें। ओके, अभी और हम सुजोक में कलर को यूज़ करते हैं, कलर पेन को। तो ये ऐसे मार्कर पेन रहते हैं। अभी पहले स्टार्टिंग में किसी को भी ट्रीटमेंट देते हुए परमानेंट मार्कर को यूज़ नहीं करना है। पहले आपको हमेशा जो ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड मार्कर होते हैं उसको यूज़ करना है। और जब ट्रीटमेंट पूरी तरह से डिसाइड हो जाती है, हाँ, तो उसके बाद में आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हो। तो उसमें भी आप ज़्यादातर ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर इसका यूज़ होता है। तो ये हो गए मार्कर। तो ये अभी मेरा ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके आजू बाजू में जहाँ एक्यूप्रेशर गैजेट्स बेचने वाली जो दुकान होती है वहाँ आपको ये सब मिल जाते हैं। और अगर आपको मेरे से ऑर्डर करना है तो आप फ़ोन करके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सुरेश जाधव और गए 20 साल से मैं इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। सुजोक और एक्यूपंक्चर में 20 से ज़्यादा साल मेरा यहाँ काम चल रहा है, लोगों की सेवा में मैं हूँ। तो आप मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। और सुजोक के ट्रेनिंग के, सुजोक और एक्यूपंक्चर के ट्रेनिंग के मेरे लेक्चर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। एडवांस और बेसिक, एडवांस सब तरह के सुजोक और एक्यूपंक्चर के मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रहते हैं। आप कांटेक्ट करके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो।